बिहार में भले ही नीतीश कुमार और उनके मंत्री शपथ ले रहे थे, लेकिन गांधी मैदान में ये एनडीए के लिए एक बेहद ऐतिहासिक पल था, क्योंकि यहां शपथ ग्रहण के साथ ही हो रहा था एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे दिग्गज मंच पर मौजूद थे। बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री एक तरफ से बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। बिहार ने खुद पीएम मोदी ने स्टेज पर गमछा लहराकर एनडीए की उसी एकजुटता और ताकत का एहसास कराया। शपथ ग्रहण हुआ तो खुद आगे बढ़कर नीतीश का अभिवादन भी किया और हाथ उठाकर विकास का संकल्प लिया। की धरा पर बहुत अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री समारोह में शामिल होकर बिहार के विकास के लिए जी जान से जुटने का वादा कर रहे थे। इस शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के साथ ही उन राज्यों के मंत्री भी शामिल हुए। सीएम योगी, देवेंद्र फडणवीस, भूपेंद्र पटेल, हिमंत विश्व शर्मा, भजन लाल शर्मा, मोहन यादव, नायब सिंह सैनी, रेखा गुप्ता, पुष्कर सिंह धामी जैसे बीजेपी शासित राज्यों के सीएम मौजूद रहे। तो वहीं आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे और पवार भी इसका हिस्सा बने। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के कई फैक्टर्स थे, लेकिन योगी फैक्टर ने एक अलग ही काम किया। चुनावी आगाज से लेकर नीतीश कुमार की विजयी शपथ तक सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छाए रहे, या यूं कहिए कि बिहार में योगी और योगी मॉडल सुपरहिट साबित हुआ। बिहार में एनडीए जीत के साथ ही आज नीतीश और मंत्रियों का शपथ ग्रहण भी हो गया। ओथ सेरेमनी नीतीश की थी, लेकिन छाए सीएम योगी आदित्यनाथ रहे। पटना एयरपोर्ट पर योगी का न सिर्फ ग्रैंड वेलकम हुआ, बल्कि जय श्री राम के नारे भी गूंजे। शपथ ग्रहण में शामिल हुए सीएम योगी ने कहा कि ये डबल इंजन सरकार की कोशिशों का नतीजा है और आगे भी बिहार का विकास इसी तरह होता रहेगा। डबल इंजन सरकार ने बिहार के विकास के लिए, बिहार के आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए जो सार्थक प्रयास किए हैं, आज वह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सीएम योगी बिहार में हिट क्यों है, इसके लिए इन आंकड़ों को जान लेना चाहिए। बिहार में योगी आदित्यनाथ की 31 रैलियां हुई थीं, उसमें से 28 सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों की जीत हुई, यानी जीत का प्रतिशत 90.32% रहा। और ये प्रतिशत बताने के लिए काफी है कि हर चुनाव में योगी फैक्टर काम करता है। बिहार में भी इस फैक्टर ने जबरदस्त काम किया। इसी का नतीजा है कि विपक्ष को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। बिहार विधानसभा में करारी हार के बाद जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पश्चाताप कर एक दिन का मौन रखा, और ये वही प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने चुनाव में 25 सीट न आने पर राजनीति से संन्यास लेने की बात जेडीयू के लिए कही थी। लेकिन एक बार वो वहीं पहुंच गए जहां से चुनावी यात्रा की शुरुआत की थी, यानी एक तरफ नीतीश कुमार बिहार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर पश्चाताप कर रहे थे। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पश्चिम चंपारण जिले में मौजूद गांधी भितिहरवा आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने गांधी प्रतिमा को नमन कर श्रद्धांजलि दी। ये वही गांधी भितिहरवा आश्रम जिसे महात्मा गांधी ने एक सदी पहले स्थापित किया था। इसी जगह से 3 साल पहले प्रशांत किशोर ने 3500 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू की थी, लेकिन उनकी यात्रा का असर बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को नहीं मिला और 238 सीटों पर लड़ी उनकी पार्टी खाता भी नहीं खोल सकी। Welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro, 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.